अंधेरे संसार में अचानक सब कुछ कांपने लगा। जमीन पर दरारें पड़ने लगी, आसमान की काली परतें टूटने लगी और अर्जुन के सीने पर बना निशान अब पूरी तरह काला हो चुका था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलकर पूरे वातावरण में फैलने लगी। अर्जुन दर्द से मेरे अंदर क्या हो रहा है? अर्जुन के पिता, अर्जुन अपने मन को संभालो। अगर तुमने खुद को खो दिया तो वह जाग जाएगा, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक अर्जुन की आंखें पूरी काली हो गईं। उसके चारों तरफ काली बिजली घूमने लगी और उसके पीछे 7 विशाल परछाइयां दिखाई देने लगीं। तलवारों की परछाइयां। पूरा संसार कांप उठा। जेनरॉक जो दूर खड़ा था, उसके चेहरे से पहली बार मुस्कान गायब हो गई। जेनरॉक डरकर, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अचानक अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन वो अर्जुन नहीं था। उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी और डरावनी, रहस्यमयी आवाज। अर्जुन के शरीर से 1000 साल। मैंने 1000 साल इंतजार किया है। अर्जुन के पिता की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उन्हें वो आवाज पहचान में आ गई। अर्जुन के पिता धीरे से, अंधकार सम्राट, तुम जाग गए। संसार में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, काली बिजली हवा में स्थिर हो गई और अर्जुन का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, लेकिन उनके बीच एक लाल चमक दिखाई दे रही थी। ऐसी चमक जिसे देखकर जेनरॉक भी पीछे हट गया। जेनरॉक घबराकर, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो पूरी तरह जाग नहीं सकता। अचानक अर्जुन के शरीर से काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। धड़ाम, हाई वोल्टेज ऊर्जा की लहर पूरे संसार में फैल गई। जमीन टूटने लगी, आसमान फटने लगा और 7 तलवारों की परछाइयां उसके पीछे घूमने लगी। रहस्यमयी आवाज, 1000 साल पहले उन्होंने मुझे कैद किया और अब मैं अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। अर्जुन के पिता ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन के पिता, अर्जुन, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो लड़ो। ये तुम्हारा शरीर है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक अर्जुन की उंगलियां हल्की सी हिली। फिर उसकी आंखों से एक आंसू नीचे गिरा। टप, रहस्यमयी आवाज अचानक गुस्से से चिल्लाई। रहस्यमयी आवाज, नहीं, तुम अभी भी अंदर जिंदा हो। और उसी समय अर्जुन के अंदर से एक दूसरी आवाज गूंजी। अर्जुन, धीमी आवाज, ये मेरा शरीर है। अंधेरे संसार में अचानक 2 आवाजें टकराने लगीं। एक आवाज अंधकार सम्राट की और दूसरी अर्जुन की। पूरा संसार जोर जोर से कांपने लगा, जैसे एक शरीर के अंदर 2 शक्तियां युद्ध कर रही हों। अर्जुन की आंखों से लगातार काली और नीली ऊर्जा निकल रही थी। अंधकार सम्राट गुस्से में, असंभव, कोई भी मेरे जागने के बाद मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन कमजोर आवाज में, ये मेरा शरीर है, मैं हार नहीं मानूंगा। अचानक अर्जुन के अंदर एक नई जगह दिखाई दी। चारों तरफ घना अंधेरा, बीच में 7 विशाल तलवारें जमीन में गड़ी थीं और उन तलवारों के बीच जंजीरों में बंधा एक विशाल साया बैठा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। रहस्यमयी साया, तो आखिर तुम यहां पहुंच ही गए। अर्जुन, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे खड़ा हुआ। जंजीरें टूटने लगीं। टुक टुक टुक, और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, रहस्यमयी साया, मैं अंधकार सम्राट नहीं हूं। मैं वो हूं जिससे अंधकार सम्राट भी डरता है। अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं और उसी समय 7 तलवारों में दरारें पड़ने लगीं। अंधेरे संसार के अंदर 7 तलवारों पर दरारें बढ़ने लगीं। पूरी जमीन कांप रही थी। हवा भारी हो चुकी थी और अर्जुन की आंखें उस रहस्यमयी साए पर टिकी थीं। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा अंधकार सम्राट से भी ज्यादा डरावनी थी। अर्जुन धीरे से, तुम कौन हो? रहस्यमयी साया हल्का हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, उसकी हंसी पूरे संसार में गूंजने लगी। रहस्यमयी साया, नाम, हजारों साल पहले लोग मेरा नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन आज कोई मुझे याद नहीं करता। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल एक विशाल तलवार हवा में प्रकट हुई। लेकिन वो साधारण तलवार नहीं थी। उसकी धार पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे और तलवार के बीच में एक आंख बनी हुई थी, जो धीरे धीरे खुलने लगी। अंधकार सम्राट घबराकर, नहीं, ये तलवार यहां कैसे हो सकती है? अर्जुन हैरानी से, तुम डर रहे हो? पहली बार? अंधकार सम्राट पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रहस्यमयी साया, अर्जुन,
तुम्हारे अंदर सिर्फ अंधकार नहीं बंद है, तुम्हारे अंदर मेरा भी एक हिस्सा छुपा हुआ है। अर्जुन, क्या? अचानक सातों तलवारें एक साथ टूटने लगीं। धड़ाम। और उन टूटती तलवारों के बीच एक आठवीं तलवार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जिसे देखकर अंधकार सम्राट की आवाज कांप गई। अंधकार सम्राट, असंभव। आठवीं तलवार। पूरा अंधेरे संसार जोर जोर से कांपने लगा। आठवीं तलवार धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही थी। उसके चारों तरफ नीली और काली बिजली घूम रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस तलवार से निकल रही ऊर्जा सातों तलवारों से भी ज्यादा भयानक थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें उस तलवार पर टिक गईं। अर्जुन, हैरानी से, आठवीं तलवार। लेकिन सात तलवारों की ही कहानी थी। रहस्यमयी साया मुस्कुराया। रहस्यमयी साया, यही सबसे बड़ा झूठ था। दुनिया को हमेशा सिर्फ सात तलवारों के बारे में बताया गया, क्योंकि आठवीं तलवार का सच बहुत खतरनाक था। अचानक आठवीं तलवार की आंख पूरी तरह खुल गई। धड़ाम। हाई वोल्टेज एक जबरदस्त ऊर्जा पूरे संसार में फैल गई और अगले ही पल अर्जुन की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। एक विशाल युद्ध, जलते हुए शहर, गिरे हुए सम्राट और उनके बीच एक अकेला योद्धा हाथ में आठवीं तलवार लिए। अर्जुन, धीरे से, ये कौन है? धीरे धीरे वो योद्धा मुड़ा और जैसे ही अर्जुन ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल अर्जुन जैसा था, लेकिन उसके माथे पर एक चमकता हुआ निशान था। रहस्यमय योद्धा। अर्जुन, मैं तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा अंत हूं। अंधेरे संसार में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखें उस रहस्यमय योद्धा पर टिकी थीं। वही चेहरा, वही आंखें, जैसे वो उसका दूसरा रूप हो। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ठंडी मुस्कान। और उसके हाथ में आठवीं तलवार धीरे धीरे काली और सुनहरी ऊर्जा छोड़ रही थी। अर्जुन, कांपती आवाज में, तुम कौन हो? रहस्यमय योद्धा, मैं वो हूं जो तुम बनोगे। अचानक अर्जुन के आसपास की जमीन टूटने लगी और उसके सामने भविष्य के दृश्य आने लगे। जले हुए गांव, टूटे हुए महल, हजारों गिरे हुए योद्धा और आसमान में एक अकेला सम्राट खड़ा था, हाथ में आठवीं तलवार लिए। अर्जुन, हैरानी से, नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। रहस्यमयी योद्धा, हर इंसान शक्ति चाहता है, लेकिन शक्ति की कीमत होती है। अचानक उसने अपनी तलवार अर्जुन की तरफ कर दी। पूरा अंधेरा संसार कांप उठा। रहस्यमयी योद्धा, अब फैसला करो अर्जुन, दुनिया को बचाओगे या दुनिया पर राज करोगे? और तभी अर्जुन के सीने का निशान अचानक तेज चमकने लगा। लेकिन इस बार उसमें से एक नई आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रहस्यमयी आवाज, तीसरा उत्तराधिकारी मिल गया। अंधेरे संसार में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आकाश में काले बादल गोल गोल घूमने लगे और अर्जुन के सीने पर बना निशान अब तीन अलग अलग रंगों में चमक रहा था, नीला, काला और सुनहरा। पूरा संसार जैसे कांप उठा। अर्जुन, हैरानी से, तीसरा उत्तराधिकारी, ये कौन है? अचानक अर्जुन के सामने हवा में एक दरार खुली। दरार के अंदर सिर्फ सफेद रोशनी थी, लेकिन धीरे धीरे उस रोशनी के अंदर से एक परछाई बाहर आने लगी। लंबा काला चोगा, चेहरे पर टूटा हुआ मुखौटा और उसकी आंखें, एक नीली, एक लाल। रहस्यमयी व्यक्ति, आखिरकार तीनों रास्ते एक जगह आ ही गए। अर्जुन, तुम कौन हो? अचानक अंधकार सम्राट पीछे हट गया और उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। यहां तक कि जेनरॉक भी कांपने लगा। जेनरॉक, कांपती आवाज में, नहीं, ये असंभव है, वो वापस नहीं आ सकता। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्जुन, कौन वापस नहीं आ सकता? जेनरॉक, वो पहला सम्राट। अचानक उस रहस्यमयी व्यक्ति ने अपना मुखौटा उतारा और अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल अर्जुन जैसा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे संसार में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, बिजलियां गायब हो गईं और समय जैसे थम गया। अर्जुन की आंखें उस रहस्यमयी व्यक्ति पर टिकी थीं। उसका चेहरा बिल्कुल अर्जुन जैसा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था और उसके आसपास काली आग घूम रही थी। अर्जुन, कांपती आवाज में, नहीं, ये कैसे हो सकता है? रहस्यमयी व्यक्ति हल्का मुस्कुराया। रहस्यमयी व्यक्ति, डर गए? तुम मुझे देखकर हमेशा डर जाते हो। अर्जुन, तुम कौन हो? अचानक उसके पीछे आठवीं तलवार हवा में घूमने लगी और पूरे संसार में एक अजीब ऊर्जा फैल गई।
जेनेरॉक तुरंत घुटनों पर बैठ गया। ये देखकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। जेनेरॉक कांपते हुए, महाराज, आप सच में लौट आए। अर्जुन के पिता की सांसें तेज हो गईं। उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दिया। अर्जुन के पिता, असंभव। पहले सम्राट की आत्मा तो नष्ट हो चुकी थी। रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे अर्जुन के सामने आया और उसके कान के पास झुककर बोला। रहस्यमयी व्यक्ति धीमी आवाज में, अर्जुन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं वो हूं जो तुम बनोगे अगर तुम हार गए। अचानक अर्जुन के सीने का निशान जोर से चमका और उसके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। उस दरवाजे पर लिखा था, अंतिम परीक्षा। अंधेरे संसार में खड़ा वो विशाल दरवाजा धीरे धीरे कांपने लगा। उस पर बने अजीब चिन्ह नीली और काली रोशनी में चमकने लगे। पूरा वातावरण भारी हो गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें उस दरवाजे पर टिकी थीं, क्योंकि उसके अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। अर्जुन धीरे से, अंतिम परीक्षा। लेकिन इसके अंदर क्या है? पहला सम्राट मुस्कुराया। पहला सम्राट, हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा डर दोनों उसके अंदर छुपे होते हैं। उस दरवाजे के पीछे भी वही है। अचानक विशाल दरवाजा अपने आप खुलने लगा। धड़ाम। हाई वोल्टेज। अंदर सिर्फ अंधेरा था। लेकिन अगले ही पल अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उसने देखा एक छोटा सा गांव, वीरपुर। वही गांव जहां वो पैदा हुआ था। वही घर, वही रास्ते, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन पूरा गांव आग में जल रहा था। अर्जुन चिल्लाकर, नहीं। वीरपुर। अचानक आग के बीच से एक परछाई धीरे धीरे बाहर आई। उसके हाथ में खून से भरी तलवार थी और जैसे ही उसने चेहरा ऊपर किया, अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो चेहरा अर्जुन का अपना चेहरा था। रहस्यमयी अर्जुन, मुझे पहचान लिया। मैं वो अर्जुन हूं जिसने सब कुछ खो दिया था। अंधेरे संसार में आग की लपटें चारों तरफ फैल रही थीं। पूरा वीरपुर गांव जल रहा था। आसमान लाल हो चुका था और अर्जुन की आंखें अपने सामने खड़े उस दूसरे अर्जुन पर टिकी थीं। उसके हाथ में खून से भरी तलवार थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान। अर्जुन कांपती आवाज में, नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। रहस्यमयी अर्जुन हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ। रहस्यमयी अर्जुन, हर इंसान यही सोचता है जब तक दुनिया उससे सब कुछ छीन नहीं लेती। अचानक अर्जुन के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा, उसकी मां रो रही थी। उसके दोस्त जमीन पर घायल पड़े थे और दूर जेनेरॉक हंस रहा था। जेनेरॉक, कमजोर लोग हमेशा सब कुछ खो देते हैं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगा। उसके सीने का निशान तेज चमकने लगा। नीली और काली ऊर्जा टकराने लगी। रहस्यमयी अर्जुन मुस्कुराते हुए महसूस किया, ये दर्द, यही दर्द मुझे बना गया और यही दर्द तुम्हें भी बदलेगा।